Multiple choice questions for class 9, chapter linear equations in two variables. Okay, there are 20 questions. Now the question number 1 is, the graph of linear equation 3x plus 5y equal to 15 cuts the x-axis at the point x equal to 5, y equal to 0, x equal to 3, y equal to 0, x0, y5 and x0, y3. तो cuts the x-axis, it means the y coordinate is 0. जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे काटेगा इट मीन्स द वाई कोऑर्डिनेट इज 0, द पॉइंट इज x0. जस्ट पुट y इक्वल टू 0, तो वी गेट 3x इक्वल टू 15. ओके, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 0 हो गया. 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5. द राइट ऑप्शन इज x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट रिमेन्स 0. Now question number 2 is, the linear equation ax plus by plus c equal to 0 has one solution, two solutions, three solutions and infinitely many solutions. A line has infinitely many solutions. Okay? जितनी भी हम वैल्यू रखते जाएंगे x की उतनी ही वैल्यू y निकलती जाएगी. तो number of solutions infinitely many. The positive solutions of the equation 2x minus y equal to p. Then the value of p is in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. The positive solutions, both are positive. Okay, तो both are positive. Suppose 2, it is 1, 1. यानी p की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी. तो जो पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं वो किस क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. कहने का मतलब है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 कितनी इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो सकते हैं? ओनली 1 का, 2 का, इन्फाइनाइटली मैनी और 3 मैनी. ओके, ये सॉल्यूशन मैनी इक्वेशंस के हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ. ओके, तो x इक्वल टू 2, देखिए x इक्वल टू 2 का ग्राफ कहाँ बनेगा? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अब 2 कहाँ आता है? x इक्वल टू 2, 1 एंड 2. तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ ये है, तो पैरेलल टू कहाँ जा रहा है? किसके पैरेलल है? y एक्सिस के. एंड द x इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू द y. तो यहाँ पर y किसका 0? ये y एक्सिस का इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0. तो किसके पैरेलल होगा? x इक्वल टू 0 के. The equation of y-axis is x equal to 0. Sixth question, if 7, 5, the point 7, 5 lies on the graph of linear equation in two variables, 4x equal to ay plus 8, then the value of a. It means x equal to 7, y equal to 5. X equal to 7. Just put x equal to 7 and y equal to 5. Okay. So 28 minus 8 equal to 5a. 20, so a equal to 20 by 5 equal to 4. The value of a is 5, 36 by 5, 4, 7. It is 4. Okay. Now the next question. The point of the form p by 2 p always lies on the graph of the equation. हमको देखना है कि p by 2 p ये पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. जैसे x प्लस 2 इक्वल टू y है, तो p प्लस 2 इज इक्वल टू p तो नहीं हो सकता. इसमें अगर हम रखें p बाई 2 प्लस 2, ये नहीं हो सकती. x इक्वल टू y प्लस 2 यानी p बाई 2 इज इक्वल टू p प्लस 2, ये भी नहीं हो सकती. ये p बाई 2, x क्या है? p बाई 2 इक्वल टू 2p, ये भी बराबर नहीं हो सकता. लास्ट ऑप्शन है 2x इक्वल टू वाई, यानी 2 इंटू पी बाई 2 इक्वल टू पी. यस, ये सेटिस्फाई करेगा. कैसे? देखिए 2 इंटू पी बाई 2 कट के आ गया p, और LHS RHS दोनों में p आएगा. ओके, तो ये पॉइंट किस लाइन पे लाई करेगा? 2x इक्वल टू वाई. नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 3x इक्वल टू 2y प्लस 1 एंड 2x इक्वल टू 3y माइनस 1 इज. देखिए द इक्वेशन 3x इक्वल टू 2y प्लस 1 and 2x equal to
3y माइनस 1। अब इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा? देखिए 2 3 पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, 3 2 6, 6 प्लस 1 7। ये पॉइंट इसी लाइन पे नहीं आ रहा तो इस पर कैसे आएगा, है ना। सेकंड को देखेंगे 3 2। देखिए इसमें रख के देखिए, किसी भी इक्वेशन में पहले देखते हैं। 3 इंटू 3 9 और 2 यहां रखेंगे तो 2 टू 4 प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा और ये 9 है। थर्ड पॉइंट 1 1, इसको देखिए 3 इंटू 1 1 3 आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी देखिए 2 इंटू 1 2 और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी पॉइंट 1 1 लाइक करेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। 0 0 रखने से भी सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं होगा ना। 0 इधर रख देंगे, यहाँ 0 तो प्लस 1 बचेगा यहाँ भी, तो कौन सा पॉइंट आएगा 1 1। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो क्या हो जाएगी, इनमें से कौन सी बनेगी? x इक्वल टू 1 बनेगी। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जा रहा है वाई एक्सिस। इसके पैरेलल कुछ भी इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू ही बन पाएगी समथिंग। तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 1 का इक्वेशन कहाँ जाएगी, ऐसे। y इक्वल टू 0 की ये, x प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसे, तो क्या बनेगा x इक्वल टू 1। पैरेलल वाई एक्सिस के कौन सी बनेगी, x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। Parallel to the x-axis at a distance of 6 units from the origin. Parallel to y-axis at a distance of 6 unit. Passing through the point 6 0 and passing through the origin. अब देखिए y इक्वल टू 6 का लाइन मैंने अभी बताया, ये x-axis है और ये y है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सपोज ये 6 है यहाँ पर, तो y इक्वल टू 6 का लाइन ये है। तो पैरेलल किसके हो गई, x-axis के। और x से कितना, x एक्सिस से कितना दूर है 6 यूनिट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx, m is not equal to 0 has infinitely many solutions, unique solution, only solution 0 0 and the solution m equal to 0। अब इसमें कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? m 0 के बराबर नहीं, m कुछ भी रहे, अगर y हम लोग देंगे 1 तो ये m निकलेगा, x कितना निकल जाएगा, y इक्वल टू 1 1 बाई m, या x इक्वल टू 1 देंगे तो y इक्वल टू m, 2 देंगे 2m 3m एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, सिर्फ 0 0 0 0 होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन सिर्फ ओनली 0 0 हो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? x इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 0 होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू वाई भी नहीं, x प्लस वाई नहीं। द राइट आंसर इज y इक्वल टू 0। नेक्स्ट, any solution of the linear equation 2x plus 0y plus 9 equal to 0 in two variables is in the form of, किसकी फॉर्म में हो सकता है? देखिए तो यहां से देखिए 0y है तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। ओके, तो y क्या आएगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए माइनस 9 बाई 2m, माइनस 9 बाई 2 तो x रहेगा, m मतलब एनी वैल्यू ऑफ y, तो y तो हमेशा यहाँ 0 ही रहेगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता x 0 9 बाई माइनस x 0 नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन इज माइनस 9 बाई 2 0, ये होगा। ये गलत प्रिंट हुआ था माइनस 9, इट इज माइनस 9 बाई 2 0, क्योंकि x माइनस 9 बाई 2 ही रहेगा और 0 y 0 ही आएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ y इज 0। ओके, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स वाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो 0 रहेगा, ये भी नहीं हो सकता। x 0 x x, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x 0।
कोई भी पॉइंट अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे तो यहाँ पर y तो 0 ही रहेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये 0. नेक्स्ट, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद ए नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो क्या रिमेन्स द सेम या चेंज होगा? चेंज इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली, चेंजेज इन केस ऑफ डिवीजन ओनली. तो अगर बोथ साइड में अगर कोई ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, द सॉल्यूशंस रिमेन द सेम. सॉल्यूशंस हमेशा क्या रहते हैं? सेम, वो नहीं चेंज होते. क्वेश्चन नंबर 16. इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2 2 0 0 2 -2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म. अब हमको देखना है तीनों पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहां पुट करके देखिए, -2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी ये पॉइंट नहीं आएगा. 0 -0 ठीक है, 2 -2 भी नहीं होगा, यानी इस इक्वेशन का नहीं है. हम कैसे देख रहे हैं? वैल्यू पुट कर देखिए, x प्लस वाई यानी -2 + 2 इट इज 0. पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको. 0 0 0 + 0 0 हो गया, एंड 2 -2 2 + -2 0, यानी ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. LHS इक्वल टू RHS आ रही है. अब आप इसमें भी देख सकते हैं, -2x + y = 0. एक भी पॉइंट अगर हम डाल के देखते हैं, -2 और x कितना है? -2 और y है 2. देखिए कितना हो गया? 4 + 2 6, और जबकि RHS क्या है? 0. तो एक ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो तीनों कैसे करेंगे? इसको भी देख सकते हैं, -x का मतलब -2, और सेकेंड 2y 2 × 2, ये भी 6 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करना. तो ये तीनों पॉइंट किस लाइन पर आएंगे? x + y = 0. नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशन 3x - y = x - 1 हैज 2 सॉल्यूशंस, ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3x - y = x - 1. इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - y = -1, या फिर 2x - y + 1 = 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0. The linear equation has infinitely many solutions. Any linear equation in two variable, the infinitely many solution. Next, 18. Any point on the line y = x is in the form of. जब x और y बराबर हैं तो क्या हो सकता है आंसर? 0a, a - a 0. तो दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, तो कब होंगे? जब both coordinates are a. Okay. The next, the graph of equation y = mx is a line passing through origin, x-axis, y-axis and none of the above. देखिए y = mx का हमेशा क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और जब हम x = 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा. तो ये क्या कौन सा पॉइंट आएगा? ओरिजिन. ये लाइन कहाँ से पास होती है? हमेशा ओरिजिन से. y = mx always passes through the origin. Last question. A linear equation in two variables is of the form ax + by + c = 0, where a and b are not equal to 0, a is not equal to 0, b equal to 0, a equal to 0, b is not equal to 0, a equal to 0, c equal to 0. अब देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन कब बनेगी? जब a और b दोनों 0 नहीं रहेंगे. टू वेरिएबल्स में अगर सिंगल वेरिएबल है तो कोई भी एक 0 हो सकता है, ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 होता है अगर ये 1 वेरिएबल होती. और 2 वेरिएबल है तो इसमें ए और बी दोनों में से कुछ भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही अगर ए 0 हो गया तो सिर्फ इक्वेशन क्या रह जाएगी? by + c. जब ए को 0 कर देंगे तो क्या रहेगी इक्वेशन? ये 1 वेरिएबल में आ गई y में, और अगर y 0 होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ax + c. तो ये भी 1 वेरिएबल में हो गई, 2 वेरिएबल में तो नहीं रही. और अगर दोनों 0 कर देंगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. तो राइट आंसर है a and b not equal to 0. ओके, आई थिंक तुम लोग को पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इससे क्लियर हो जाएगा. इन 20 क्वेश्चन से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. ओके, थैंक यू.